2024 को अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो SBI पीओ को ये बेसिक मिल रही है, अदर बैंक्स के पीओ को 48,480 मिल रही है। दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो लर्न विथ आदि, ठीक है, इनका सवाल ले रहा हूँ मैं। SBI स्केल 2 का बेसिक अदर PSB स्केल 2 से सेम होता है या उसमें भी 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ एटलीस्ट आदि जी को मालूम है SBI पीओ को 4 इंक्रीमेंट मिलता है। स्केल 2 में क्या वो डिफरेंस सेम होता है, इस क्वेरी पे मैं बात करूँगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये पे कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोविजनरी ऑफिसर्स का, SBI हो, IBPS बैंक हो, RRB हो, सभी के लिए यही चार्ट फॉलो होगा। तो यहाँ पे सिंपल आप स्केल 1 में ज्वाइन करते हो, 48,480 ये इनिशियल बेसिक होता है। RRB में एंड IBPS बैंक्स में आप पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई भी अदर बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एनी बैंक पीओ अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये आपका बेसिक होगा। SBI के केस में आप 48,480 प्लस 4 इंक्रीमेंट, अच्छा इंक्रीमेंट कितने हैं, 2,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है, तो 4 इंक्रीमेंट मीन्स 8,000 रुपीज़ ऐड कर दो, तो 48 प्लस 8 56 एंड वहाँ कितना था 480 था। तो वही बेसिक SBI पीओ को एट प्रेजेंट जो 1 जुलाई 2024 में ज्वाइन किया है, अगर 2024 को अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो SBI पीओ को ये बेसिक मिल रही है, अदर बैंक्स के पीओ को 48,480 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस हो जाता है, बेसिक ज़्यादा होने से फिर DA भी ज़्यादा मिलता है और वो गैप क्रिएट होता है। एक और डिफरेंस है कि SBI जो है आपको प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि IBPS बैंकों में नहीं है, ठीक है। तो वो एक अलग डिफरेंस क्रिएट करता है। बट प्रमोशन के मामले में जो है, अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक को लूँ, वो 2 साल के बाद आप स्केल 2 बन सकते हो, ठीक है। 2 साल इन द सेंस 1 अप्रैल विथ इफेक्ट होता है, तो प्रैक्टिकली वो आपको 3 साल हो जाएंगे। वही SBI के केस में 4 ईयर्स के बाद है, तो प्रैक्टिकली वो 5th ईयर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल होते हो स्केल 2 के लिए। यूनियन बैंक में इट इज़ 3 ईयर्स, टू बैंक ये वेरी करता है। यूनियन बैंक में 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप स्केल 2 में जाते हो, तो स्केल 2 में बेसिक सभी का सेम होता है। SBI पीओ को क्या एडवांटेज होता है कि ऑलरेडी उसका स्टार्टिंग बेसिक कितना है और उसे 2,000 का इंक्रीमेंट लगकर 3 साल बाद ही स्केल 2 का बेसिक पहुंच जाता है। जो बाकी बैंकों में स्केल 2 को मिलेगा वो SBI पीओ को 24 में ज्वाइन है तो 2027 में स्केल 2 का बेसिक पहुंच जाएगा। हालांकि वो स्केल 1 ही है अभी, बट उसको स्केल 2 का बेसिक पे मिल रहा है एज ए स्केल 1 ऑफिसर, ठीक है। एंड जब वो प्रमोशन लेगा तो उसको और एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। 4 इंक्रीमेंट का डिफरेंस तो नहीं रहता। PNB पीओ भी जो है 2027 में प्रमोशन लेकर इस बेसिक पे पहुंच सकता है, बट एवरीबडी विल नॉट रीच देयर, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू विल रीच। तो उस टाइम पे स्केल 2 में आपकी बेसिक सेम हो सकती है अगर आप प्रमोशन एग्ज़ाम क्लियर कर गए स्केल 1 टू स्केल 2 PNB पीओ में। यूनियन बैंक में इस बेसिक पे आने में फिर उनको 3 साल, प्रैक्टिकली वो 4th ईयर हो जाएगा, ठीक है। 3 साल सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, तो उनको 2028 में एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशन अगर उन्होंने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम। तो इस वे में स्केल 2 से डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। मेन डिफरेंस जो है अलाउंसेस का रहता है, जो SBI एक्स्ट्रा देती है आपको, पेट्रोल अलाउंसेस, लीज एकोमोडेशन। जहाँ IBPS बैंकों में 20,000 रुपीज़, मुंबई जैसे शहर के लिए, वहाँ SBI में 30,000 रुपीज़ है लीज एकोमोडेशन। पेट्रोल अलाउंस कुछ ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से अलाउंसेस में ज़्यादा डिफरेंस है स्केल 2 बनने के बाद। बाकी चीज़ों में उतना डिफरेंस आपका बेसिक पे DA वगैरह में नहीं रहेगा। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन, होप यू विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर गिविंग अप दिस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।